सुप्रभात। 108 उपनिषदों की श्रृंखला में हमारा अगला उपनिषद है प्राणग्निहोत्र उपनिषद। तो मैं यह उपनिषद पढ़ने के बाद एक और उपनिषद पढ़ूंगी, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे उपनिषद हैं। और इसके बाद एक स्ट्रीम होगी 8 बजे रात को इंडिया टाइम के हिसाब से। वो है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम ने अरब को क्या दिया। तो मैं शुरू करती हूँ हमारे आज के उपनिषद से, पहले वाले से शेयर करती हूँ आपके साथ। प्राणाग्निहोत्र उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबद्ध है। इस उपनिषद का मूल प्रयोजन चित्त शुद्धि है, जिसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान सहज प्राप्य है। इस उपनिषद में सर्वप्रथम शारीर यज्ञ के विषय में स्पष्टीकरण देने की घोषणा तथा उसका प्रतिफल यानी सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति संभव है वर्णित है। तत्पश्चात बाह्य प्राणाग्निहोत्र का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। तदुपरांत शारीराग्नि दर्शन नामक अपर ब्रह्म विद्या का स्वरूप विवेचित हुआ है। शारीराग्नि विद्या द्वारा शारीर यज्ञ का निरूपण अगले क्रम में है। अंत में इस प्राणाग्निहोत्र विद्या के पठन पाठन की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि इस उपनिषद का अध्येता एक ही जन्म में चित्त शुद्धि तथा परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसी के साथ उपनिषद पूर्ण हो गई है। ओम शांति शांति शांति। अब समस्त उपनिषदों का सारभूत सांसारिक ज्ञान से परे प्राणाग्निहोत्रोपनिषद के अंतर्गत अन्न सूक्त एवं शारीर यज्ञ की व्याख्या आरंभ की जाती है। जिस पुरुष शरीर की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात अग्निहोत्र के बिना और सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना ही संसार से निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अपनी विधि के अनुसार पृथ्वी पर निर्मित की गई वेदिका पर अन्न को रखकर तत्पश्चात नीचे लिखे या औषधयः सोमराज्यैः बर्हिः शतविचक्षणाः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुच्यन्त्व हंसः। अपनी विधि के अनुसार यहाँ से इन 3 मंत्रों तथा अन्नपत्तेनस्य यदन्नमग्नि बहुधा इन 2 ऋचाओं से अभिमंत्रित करना चाहिए। अब उपयुक्त वर्णित 3 व 2 ऋचाओं का क्रमानुसार अर्थ लिखते हैं। जो औषधियों के अधिष्ठाता देव सोम हैं, वे प्रधान शतवीर्य बहुशाखा वाले सैकड़ों रोगों को विभिन्न तरह से विनष्ट करने में सक्षम हैं। ये विशिष्ट गुणों से युक्त औषधियां बृहस्पति यानी देवों के आचार्य द्वारा तैयार की गई है। ये औषधियां हमें पाप रोगों से मुक्ति प्रदान करें। जो फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्प युक्त एवं पुष्प रहित, ऐसे ही समस्त औषधियां बृहस्पति प्रसूत यानी विशेषज्ञ वैद्य द्वारा प्रादुर्भूत हैं। ये औषधियां हमें रोगों पापों से मुक्ति प्रदान करें। सतत हरी भरी बनी रहने वाली औषधि मेरे द्वारा बांधी जा रही है अर्थात ग्रहण की जा रही है। आयु क्षीण करने वाले तत्वों से वह हमें संरक्षण प्रदान करे। हे अन्न के पति अग्निदेव, आप हम सभी के लिए आरोग्यप्रद एवं पोषण युक्त अन्न की व्यवस्था करें। दानी मनुष्यों को भलीभांति पोषित करें। हमारे पुत्र पौत्रादि एवं पशुओं के लिए भी अन्न प्रदान करें।
जो अन्न अग्नि के द्वारा प्रजा के निमित्त रुद्रों अथवा पिशाचों से प्रायः बचाकर रखा जाता है, उस कल्याणकारी अन्न को ईशान देव दोष मुक्त बनाएं। उन ईशान देव भगवान शिव को यह आहुति समर्पित है। मंत्र संख्या 2 से 7 तक के मंत्रों द्वारा अन्न का स्पर्श करके उसे अभिमंत्रित करें। तदनंतर हाथ में जल लेकर मंत्र क्रम 8 व 9 क्रमशः अंतरक्षरसी एवं आपः पुनन्तु इन 2 मंत्रों से अभिमंत्रित कर अन्न का प्रोक्षण करें। प्राणियों के हृदय में सर्वत्र व्याप्त होकर रहते हुए निरंतर भ्रमण करने वाले तुम ही यज्ञ, ब्रह्मा, विष्णु, वषट्कार, आपः, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूः, भुवः एवं स्वः स्वरूप हो, तुम्हें नमन है। हे आपः यानी जल, आप पृथ्वी को पवित्र करें तथा शुद्ध हुई जो पृथ्वी है वह मुझे पवित्रता प्रदान करे। ब्रह्मपूत पृथ्वी मुझे पवित्रता प्रदान करे। जो उच्चिष्ट, अभक्ष्य अथवा दुष्चरित्रता मेरे में सन्निहित हो, उन सबको हटाकर जल देवता हमें पवित्र बना दे। इस निमित्त यह आहुति समर्पित है। इस प्रकार उपयुक्त मंत्रों से प्रोक्षण करके 2 बार जलाभिषेक करने के बाद बाएं हाथ से वेदिका का स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ से ग्रहण कर अमृत मत्स्य अमृत पस्तरण मसी, हे जल तुम अमृत स्वरूप हो, तुम अमृत स्वरूप आच्छादन हो, यह कहते हुए उसे पीकर अमृतम प्राणे जुहोम्यमाशेष्यांतोऽसि, अमृतोपम होम करने के योग्य पदार्थ का आस्वादन प्राप्त कर लिया गया है, यह कहकर अपनी आत्मा का अनुसंधान करते हुए प्राण में आहुतियां समर्पित करें। प्राण के लिए आहुति समर्पित है। अपान, व्यान, उदान, समान के लिए आहुति समर्पित है। ब्रह्मा के लिए आहुति समर्पित है। ब्रह्म में मेरी आत्मा अमृतत्व का रसास्वादन प्राप्त करे। कनिष्ठिका उंगली और अंगूठे के द्वारा प्राण में, अनामिका से अपान में, मध्यमा से व्यान में तथा सभी उंगलियों के द्वारा समान में आहुति डालनी चाहिए। काया में सक्रिय 5 प्राणों का हाथ की विभिन्न उंगलियों से संबंध होने का संकेत है। विभिन्न उंगलियों के माध्यम से 5 प्राणों का संवर्धन कैसे संभव है, यह शोध का विषय है। मौन रहते हुए एक आहुति प्राणाय स्वाहा से करें। अपानाय स्वाहा से 2 आहुतियां अहवनीय में, 1 आहुति दक्षिणाग्नि में, 1 गार्हपत्य में एवं 1 सर्व प्रायश्चित्तीय अग्नि में समर्पित करें। इस प्रकार 5 आहुतियां समर्पित करके यथा नियम ग्रहण कर अर्थात अन्न सेवन कर अथ पुरस्तात् चोपरिष्टाच्च अधीह परिदधाति, इस श्रुति के अनुरोध से अपिधान यानी अनावृत स्वरूप को अमृतत्व के लिए स्पर्श करके फिर ग्रहण कर पुनः स्पर्श करें। बाएं हाथ से में जल लेकर हृदयालंबन कर अर्थात हृदय के समीप में हाथ रखकर जप करें। मुख्य प्राण 5 प्रकार के वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान से घिरा हुआ परमात्मा स्वरूप है। वह मुझे समस्त प्राणियों से भय रहित करे, मैं उनसे कभी भयभीत न हूँ। हे मुक्त प्राण, आप विश्व स्वरूप हैं। आप ही विश्व में वैश्वानर रूप में विराट होकर समस्त विश्व को अपने स्वरूप में धारण करते हैं। वह वैश्वानर संपूर्ण भूत प्राणियों की देह में स्थित है। आप ब्रह्मामृत स्वरूप हैं। आपसे प्रादुर्भूत होने वाला यह विश्व तुर्याग्नि में सभी आहुतियों के रूप में विलीन हो जाता है। जो प्राण रूप से पैर के दोनों अंगूठे के अग्रभाग में प्रतिष्ठित है, वहां पर तुम प्रतिक्षण अभिनव पुरुष के रूप में स्थित रहते हो। इस भोजन के अंत में अमृतत्व की प्राप्ति हेतु तुम्हें सब ओर से सिंचित यानी तुष्ट करता हूँ।
वे प्राण रूप पुरुष विशिष्ट चेष्टा संपन्न है, अतः ब्रह्मात्मा इनका चिंतन करे। यह पुरुष प्रत्येक दिन प्राण रूपी अग्निहोत्र करता है, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा अग्नि रूप का पुत्रवत पोषण करते हैं, अतः तुम सभी के पुत्र भी होते हो। इस यज्ञीय भाव से परिवृत होकर तुम आहुतियों का होम करते हो। अपने शरीर में यज्ञ को परिवर्तित करता हूँ। इस शरीर में अग्नियों की संख्या 4 मानी गई है, जो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं। ये सभी अर्धमात्रिक मात्र हैं। इन 4 अग्नियों में से सूर्याग्नि नामक अग्नि सूर्य मंडलाकृति के अनुरूप है। यह अत्यधिक तेजोमयी सहस्र रश्मियों से संपन्न व्यापक रूप में होकर मूर्धा भाग में प्रतिष्ठित रहती है, जैसा कि प्रसिद्ध है तुरीयम मूर्धनि संस्थितम्। चूंकि यह जीवात्मा सर्वत्र ईश्वर रूप में दृष्टिगोचर होता है, इसी कारण यह दर्शनाग्नि कहा गया है। यह विराट आदि 4 आकृतियों से युक्त आहवनीय बनकर मुख में स्थित रहता है। स्थूल शरीर को जलाने वाली शारीर अग्नि हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर के आश्रित जरादि अवस्था के द्वारा कमजोर किया जाता है। स्थूल प्रपंच रूप हवि को ग्रसित करता है, जो कि अर्धचंद्र के स्वरूप वाला दक्षिणाग्नि होकर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता है। चौथी कोष्ठाग्नि नामक अग्नि है, जो खाई पी हुई, चाटी हुई एवं आस्वादित वस्तु को अच्छी तरह से पकाकर गार्ह पताग्नि के रूप में नाभि स्थल में प्रतिष्ठित रहती है। तो पहली अग्नि मूर्धा भाग में हो गई, दूसरी वाली हो गई एक स्थूल शरीर में रहती है हिरण्यगर्भ में, और एक ये है दर्शनाग्नि। इस प्रकार प्रायश्चित वृत्तियां यानी चित्त की वृत्तियां अधः नीचे प्रतिष्ठित हैं। तिर्यक यानी वक्र वृत्तियां तथा 3 जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाओं के प्रकाशक हिमांशु अर्थात चिद्रूप चंद्र सभी तरह से समर्थ प्रभु हैं, सभी कुछ प्रकाशमय कर देने वाले हैं। इस शारीर यज्ञ का, जो कि यूप यानी खंबे एवं रसना यानी रस्सी से अशोभित, यूप और रसना से रहित है, उसका यजमान कौन है? पत्नी, ऋत्विज एवं सदस्य कौन है? यज्ञ पात्र, हवि, वेदी, अंतर्वेदिका, द्रोण कलश, रथ, पशु, बलि पशु, अर्धवयु, होता, ब्राह्मणांशंसी, क्षति प्रस्थाता, प्रस्तोता, मैत्रा, वरुण, उद्गाता, धारा यानी हवा करने वाला, पोता, दर्भ यानी कुश, स्नुवा, आज्यस्थाली यानी घृत पात्र, आघार, आज्य भाग, याज, अनुयाज, इड़ा, सूक्तवाक, क्षयोवाक, अहिंसा, पत्नी संयाज, यूप यानी खंबा, रशना, इष्ट, दक्षिणा एवं यज्ञ के समापन पर किया जाने वाला अवभ्रत यानी एक स्नान विशेष कौन कौन है, अर्थात जैसे यज्ञ में उपयुक्त सभी वस्तुएं पदार्थ अपेक्षित हैं, वैसे ही इस शरीर यज्ञ के लिए भी ये सभी वस्तुएं आवश्यक हैं, किंतु ये सब कहाँ और कौन है? इस शारीर यज्ञ का, जो कि यूप, खंबे एवं रसना से अशोभित रहित है, इस शारीर यज्ञ की आत्मा यजमान है, बुद्धि पत्नी है, वेद ही महाऋत्विज हैं, अहंकार ही अर्धवयु है, चित्त होता है, प्राण ब्राह्मणांशंसी है, अपान प्रतिप्रस्थाता है, व्यान प्रस्तोता है, उदान उद्गाता, समान मैत्रा वरुण, शरीर वेदिका, नासिका अंतःवेदी, मूर्धा यानी सिर, द्रोण कलश, पैर ही रथ हैं, दाहिना हाथ स्नुवा है, बायां हाथ घृत पात्र है, कान ही आधार है, नेत्र ही आज्य भाग है,
ग्रीवा गर्दन ही धारा पोता है, तन्मात्राएं सदस्य हैं, पंच महाभूत प्रयाज, अन्य भूत प्राणी गुण और अनुयाज हैं। जिह्वा इड़ा है, दांत ओष्ठ सूक्त वाक्य हैं, तालु संयोग वाक्य है, स्मृति दया शांति ही अहिंसा और पत्नी संयाज है। ओमकार खंबा है, आशा रसना है, मन रथ है, काम ही पशु है, केश ही कुशाएं हैं, ज्ञानेन्द्रियां यज्ञपात्र हैं, कर्मेंद्रियां हवि हैं, अहिंसा इष्टकाएं, त्याग ही दक्षिणा है, मृत्यु ही अवभृत स्नान है। ऐसा समझकर जब यज्ञ किया जाता है तभी यह यज्ञ पूर्ण फलदायक होता है तथा सभी समस्त देवगण इस शरीर में समाहित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में हो अथवा फिर कोई ब्राह्मण इसे उपनिषद को पढ़े तो एक ही जन्म में चित्त शुद्धि करने वाला ज्ञान एवं मोक्ष को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद है। इति समाप्त। तो ये वाला उपनिषद समाप्त होता है। एक और उपनिषद है जो खाली 2 पेजों का है, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो भी मैं अभी पढ़ती हूँ। आप सब लोगों को बहुत साधुवाद सुनने का, और उस वाले उपनिषद में भी आप लोग जुड़ें, वो अब से 2 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। ओम शांति।